पहला स्टॉक जिसमें हम कल इंट्राडे के लिए ट्राई कर सकते हैं उसका नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो अब हमारे ट्रेड का लॉजिक जो रहेगा वो ये रहेगा कि स्टॉक ने एक हाई बनाया था, लोअर हाई, वहाँ से उसने गिरना शुरू किया और सेम उसी लेवल पर आकर उसने एक बार रीटेस्ट किया और स्टॉक सेम रेंज के अंदर जो उसने लोअर हाई बनाया था ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अपने हाईएस्ट पॉइंट से पहले वो नीचे गिर गया और फिर से एक लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आया है। इस बार उसने फिर से उसी सेम लेवल पर रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद उसने क्या करा है, बॉटम के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है। अब हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि कल के दिन अगर स्टॉक हमको पहले बॉटम की ओर गिरता हुआ मिले और इसके आसपास हमको अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता हुआ मिले, कुछ इस तरीके से बुलिश ग्रीन कैंडल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल के बेस पर इस बॉटम पर एंट्री कर सकते हैं, जो कि एंट्री का टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट और अपसाइड के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग इंट्राडे के लिए ट्राई कर सकते हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो इसको सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि इसने एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट दिया था, उसके बाद इसने एक रेंज में कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है कुछ इस तरीके से और उसके बाद ये अपनी रेजिस्टेंस पॉइंट पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और पांचवें टाइम इसने ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्या किया हुआ है कि ये अपने जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास जाके कंसोलिडेट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये ब्रेकआउट दिया और देने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया है। तो कल के दिन अगर ये हमको इस लेवल के नीचे ब्रेक होते हुए मिले और यहाँ पर हमको अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल शो करता है या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल शो करता है, तो हम लोग इसमें अपनी एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की एंट्री होगी क्योंकि हमको पुल बैक पे एंट्री लेनी होती है ज़्यादातर टाइम, लेकिन अगर हमको ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाता हुआ शो करता है इस लेवल के आसपास, तो हम लोग इसमें एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है इंट्राडे के लिए। हमारा तीसरा स्टॉक जिसमें हम लोग इंट्राडे के लिए ट्राई कर सकते हैं कल के दिन वो है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स। तो आप इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी समझते हैं। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट दिया है और उसके बाद स्टॉक ने क्या करा है, एक लेवल पर रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आया और सेम लेवल को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक एक नीचे के लेवल तक गिरा और उस लेवल के आसपास उसने कंसोलिडेशन किया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन के में रह गया जिसका हाई लेवल है ये वाली ज़ोन और इसका लो लेवल है ये वाली ज़ोन। तो अब हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कल के दिन के लिए कि अगर स्टॉक हमारा यहाँ से ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर यहाँ से अगर हमको कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल शो करता है कि जैसे कि हमको मिल जाए यहाँ कहीं आसपास मारूबुजू कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इसमें हो ये सकता है कि स्टॉक पहले क्या करेगा, अपने ये पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर यहाँ ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद अगली ही कैंडल में सारे यहाँ पर एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैंडल बना देगा। वरना क्या करेगा, पहले ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, उसके अंदर दो तीन साइड कैंडल फॉर्म होंगी और उसके बाद नीचे ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोगों को ट्रैपिंग होती भी मिलती है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा वो वही 1:2 या डे एंड तक रहेगा जैसा आपको सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए ट्राई कर सकते हैं वो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। अब इसका लॉजिक समझते हैं। स्टॉक ने क्या करा था, एक लोअर हाई बनाया था कि कुछ इस तरीके से यहाँ गिरना शुरू हुआ, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, फिर लोअर हाई बनाया। तो इस तरीके से स्टॉक ने लोअर हाई बनाया था, फिर उसी लेवल के आसपास ये एक बार यहाँ रुका था लेकिन हमने हाईएस्ट लेवल को टच ना करके वापस नीचे गिर गया। उसके बाद ये सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया था और अभी वहीं आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसमें हम लोग कल क्या करेंगे, इसमें हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो ट्रैपिंग की रहेगी कि अगर स्टॉक क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट शो करता है कुछ इस तरीके से, अगर इसका कलर चेंज करते हैं ये ग्रीन कलर, और उसके बाद क्या करता है नेक्स्ट कैंडल में ही आकर अगर यहाँ पर हमको कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल शो करता है कुछ इस तरीके से, जो कि हो सकती है हमारी मारूबोजू कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल, तो मैं यहाँ पर मारूबोजू बनाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अगर मारूबोजू कैंडल बना के यहाँ पर लोगों को ट्रैप करता है तो हम लोग इस ट्रैपिंग के बेस पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है तो स्टॉक को नीचे गिर के दोबारा रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं और अगर हमको रीटेस्ट के आसपास कोई एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें नीचे के लेवल पे हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ नीचे के लेवल पर एक सपोर्ट लाइन बनते हुए आ रही है, तो हम लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा कि इस सपोर्ट लाइन के आसपास स्टॉक किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। तो अगर हम लोगों को स्टॉक गिरता हुआ नीचे यहाँ सपोर्ट पे आते हुए दिखता है कुछ यहाँ पर, तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और अगर हमको यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी तो हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको ट्रैपिंग होते हुए दिख रही है तो फिर हम लोग फिर से नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं।